जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनेगेड्स वर्सेस स्कॉचर्स ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिक्स हमारे लिए होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल टीम जो भी फाइनल अपडेट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है और ये स्क्रीन आपको दिखेगी। वहाँ पे सर्च पे जाइए, ऊपर टॉप में राइट साइड में सबसे ऊपर वहाँ पे सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको 2,41,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। हालांकि ये सब्सक्राइबर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो बात ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट आप 2.5 लाख के आसपास मान के चलिए। यूजर नेम पे आपको मेन फोकस करना है @क्रिक इन्फॉर्मर। तो दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में और ये विकेट बैलेंस होता है, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। 155 से 175 के बीच में आप स्कोरिंग यहां पे जनरली देख सकते हैं। और यहां पे देखिए स्पिनर्स को भी टर्न मिलता है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते पेसर्स को स्पिनर्स से ज्यादा यहां पे एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कई बार स्पिनर्स यहां पे ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। तो पेसर्स स्पिनर्स में नहीं बता सकते किसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पे रहता है। अगर हम बात करें लास्ट सीजन मैचेस की तो टोटल 4 मुकाबले हुए थे, जिसमें फर्स्ट इनिंग में ऑलमोस्ट आप देखिए 170 से 180 के बीच में स्कोरिंग हुआ है और सेकंड इनिंग की टीम जिसमें भी 170-80 के बीच स्कोरिंग हुआ है वो हार गई है। मतलब कि अगर हम बात करें विनिंग टोटल की तो शायद इस ग्राउंड पे एक विनिंग टोटल हम 170 से 180 के बीच का स्कोर रख सकते हैं। एक मैच में स्टार्स ने 158 किया था तो रेनेगेड्स उसको चेस डाउन कर गया था। ओवरऑल पेस वर्सेस स्पिन का रिकॉर्ड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ओवरऑल बिग बैश स्टैट्स की। तो लास्ट सीजन 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट ने जीते थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट ने 21 जीता है, बैटिंग सेकंड ने 24। मतलब टॉस कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है, ना ही विकेट ज्यादा स्लो डाउन होता है। ओवरऑल आप बैलेंस विकेट की उम्मीद कीजिए, बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए। अगर बात करें हेड टू हेड की तो यहां पे आपको क्लियर फेवरेट्स दिखाई देगा, वो है मेलबर्न रेनेगेड्स के हार के चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे। स्कॉचर्स क्लियर फेवरेट्स है, 11 मुकाबले जीते हुए हैं और सिंपल सी बात है करंट फॉर्म भी देखेंगे ऑन द पेपर, अगर आप प्लेयर्स भी देखें तो स्कॉचर्स के सामने रेनेगेड्स थोड़ा क्या बहुत कमजोर दिखाई देगा। तो ओवरऑल स्कॉचर्स का पलड़ा भारी होना चाहिए। तो बात करते हैं रेनेगेड्स टीम की प्रीव्यू की। तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रहा है, 3 मुकाबलों में 1 में जीत 2 में हार का सामना किया है और ओवरऑल इनका अगर आप टीम भी देखेंगे तो थोड़ा कमजोर दिखाई देगा। हालांकि इनको मजबूती मिली है, वो ये कि एरोन फिंच जो इनके मेन बल्लेबाज हैं वो वापस टीम से जुड़ चुके हैं तो वो खेलेंगे। उसके अलावा जेम्स पैटिंसन जो कि पिछले मैच में अनफिट थे वो भी जुड़ चुके हैं, मतलब पैटिंसन भी कंफर्म खेलेंगे, फिट हो चुके हैं। तो ये 2 चेंजेस इनके टीम में दिखाई दे रहा है। तो जो इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एरोन फिंच, मैकेंजी हार्वे ओपन करेंगे। उसके बाद सैम हार्पर, निक मैडिसन, एम नाबी, जे सेमर, डब्ल्यू सदरलैंड, जेम्स पैटिंसन, केन रिचर्डसन, रिच टॉपली और जहीर खान, ये होना चाहिए ये इनका प्रोबेबल 11। बॉलिंग में अब इनकी टीम ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बैटिंग में भी फिंच के आने से मजबूती मिली है, तो उतना भी कमजोर अब ये टीम नहीं रह गई है जितना कि पिछले 3 मैचों में थी। अब इनके पास मैडिसन भी है, फिंच भी है, यानी बैटिंग भी ठीक ठाक हो गई है। अगर बात करें इनके डेथ ओवर्स की तो देखिए रिचर्डसन डेथ ओवर में कंफर्म करेंगे, दूसरा डेथ ओवर मोस्ट प्रोबब्ली पैटिंसन करेंगे जो कि शुरुआत के दोनों मैचों में डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर चुके हैं। तो इन दोनों को डेथ में करना चाहिए। हालांकि कभी भी ये रिचर्डसन के साथ टॉपली को भी यूज कर सकते हैं, मतलब पैटिंसन और टॉपली के चांसेस हैं डेथ में रिचर्डसन के साथ बॉलिंग करने के, उसमें चांसेस ज्यादा पैटिंसन के हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है। अगर बात करें मोस्ट ऑफ द ओवर्स की तो ये 4 लगभग कंफर्म में अपने पूरे ओवर करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे जो अच्छा खासा
ओवर्स होगा वो नबी का होगा। उसके चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स ठीक ठाक हैं, कर्टिस पैटरसन है, उसके अलावा मुनरो हैं, तो उन दोनों के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के अगेंस्ट नबी मोस्टली 2 से 3 ओवर तो कंफर्म करेंगे। बाकी जो ओवर बचा उसमें मेडिसन है, एक आध ओवर कर सकते हैं, डब्ल्यू सदरलैंड है, एक आध ओवर कर सकते हैं। तो ये इनका बॉलिंग ब्रेकअप होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैम हार्पर है, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज लेकिन अटैकिंग बल्लेबाज है और कभी भी 20-30 रन आपको बना के दे सकते हैं। बहुत बड़ा इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेलते लेकिन फिर भी 20-30 रन वाला बैटिंग में आप उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा कीपिंग से भी पॉइंट दे देते हैं। मतलब ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके स्मॉल लीग टीम में रहेंगे। हालांकि अगर हम टैलेंट वाइज बात करें सामने वाले टीम का विकेट कीपर से, तो जॉस इंग्लिश इनसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज है, भले ही वो 2 मैचों में चले ना हो। तो ओवरऑल ये आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। फॉर्म भी ठीक ही ठाक चल रहा है, 2 मैचों में 33 का स्कोर किया। पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया लेकिन बल्लेबाज एक ठीक मतलब कि बहुत इंपैक्ट वाले नहीं है, लेकिन 30-40 रन की आप उम्मीद कभी भी कर सकते हैं और प्लस कीपिंग। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। हेड टू हेड 28.3 का एवरेज है, वेन्यू पे 22.4 का एवरेज है। आगे चलते हैं एरॉन फिंच, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी शुरुआत में वर्ल्ड कप के मैचेस में काफी अच्छे फॉर्म में थे और इंपैक्ट वाला नॉक कभी भी खेल सकते हैं। मतलब मस्ट हैव पिक होंगे, एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन होंगे और इंटरनेशनल स्तर पे वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बल्लेबाज रह चुके हैं, तो कैलिबर की बात ही नहीं है। पिछले सीजन फ्लॉप हुए थे लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार है और आप देख सकते हैं लास्ट 5 मैचों में 44-40 का 2 अच्छा स्कोर किया है। वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, 42.8 के एवरेज से स्कोरिंग करते हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है लेकिन आपके लिए एक मस्ट हैव पिक होंगे। उसके बाद आते हैं निक मेडिसन, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज। बस दिक्कत यह है T20 में बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब टॉप ऑर्डर में आते हैं तो स्कोरिंग ठीक ठाक करते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है 1 से 2 ओवर ये कभी भी गेंदबाजी भी करके जा सकते हैं, इसीलिए एक अच्छे पिक आपके टीम में होंगे। और इवन बिग बैश में बहुत बड़ी इनिंग तो नहीं खेला है क्योंकि मोस्टली नीचे आते थे, लेकिन ये T20 ब्लास्ट में एक सीजन गए थे जब T20 ब्लास्ट खेलने, तो वहां पे जब ऊपर आ रहे थे तो अच्छा खासा स्कोरिंग किया था। तो अच्छे हिटर हैं और कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। तो ये आपके ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। बॉलिंग भी कर सकते हैं 1 से 2 ओवर प्लस बैटिंग भी करेंगे। हेड टू हेड वेन्यू कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर जे फ्रेसर मैकगर्क मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, बहुत नीचे बैटिंग भी आता है तो आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैकेंजी हार्वे, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन फॉर्म बल्लेबाज है। अगर हम प्रैक्टिस मैच के एक मैच को इंक्लूड कर ले तो लास्ट के 5 मुकाबलों में 4 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। पिछले मैच में 71, फर्स्ट मैच में 56, उसके अलावा जो पीछे के मैचेस थे लिस्टे का एक, उसमें हाफ सेंचुरी और प्रैक्टिस मैच में हाफ सेंचुरी। मतलब फॉर्म जबरदस्त चल रहा है। तो भले ही बहुत ज्यादा अटैकिंग प्लेयर नहीं है लेकिन एक साइड से एंकर करते हुए कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके स्मॉल लीग टीम में ये रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो दोनों ही 25 के आसपास आपको एवरेज दिखाई देगा। इस सीजन 73 के एवरेज से 146 रन कर चुके हैं। जे सेमर अच्छे हिटर है लेकिन दिक्कत यह है बैटिंग नीचे आती है और प्लस इंपैक्ट वाली आप बहुत ज्यादा इनिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बॉलिंग कम खेलने को मिलेगी, आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद नबी, ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। उसका रीजन है सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं तो वहां मतलब अच्छा खासा गेंदबाजी करने के चांसेज है और उसके अलावा बैटिंग में भी कभी भी आके 20-30 रन की आप उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे हिटर माने जाते हैं। इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है लेकिन इस मैच में सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं शुरुआत में तो बॉलिंग करने के चांसेस ज्यादा हैं और देखिए बॉलिंग करना है प्लस बैटिंग इनकी ठीक ठाक है। तो एक ओवरऑल डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे, भले ही कैप्टेंसी के बहुत अच्छे चॉइस ना हो। हेड टू हेड की बात करें तो वो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं दिखाई देगा लेकिन वेन्यू पे 35.2 का इनका एवरेज है 10 मुकाबलों में और 10 मुकाबले में 7 विकेट भी लेके जा चुके हैं। फिर आते हैं डब्ल्यू सदरलैंड, एवरेज ऑलराउंडर। देखिए हैं तो विकेट टेकिंग बॉलर लेकिन दिक्कत ये ओवर्स इनको ज्यादा नहीं मिलता, कभी 1 ओवर कभी 2 ओवर, तो पैटर्न ओवर्स का फिक्स नहीं है प्लस बैटिंग भी काफी नीचे आता है तो कुछ खास पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं जेम्स पैटिंसन, और बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, आजकल वेरिएशंस का भी ठीक ठाक उपयोग करते हैं। बस एक दिक्कत है T20 में हालिया दिनों में बहुत अच्छा मतलब बहुत इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं आया लेकिन ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। उसका रीजन है कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो देखिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के चांसेस हैं तो ओवरऑल एक अच्छे पिक होंगे। सेकंड इनिंग में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि फिर पर्थ की बैटिंग थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है तो हो सकता है उनके ज्यादा विकेट ना गिरे। तो ओवरऑल ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आता है। बस ये है कि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के लिमिटेड ओवर में गेंदबाज नहीं रहे लेकिन गेंदबाज काफी टैलेंटेड है, इकोनॉमिकल मोस्ट ऑफ द मैचेज में रहेंगे। 2 मुकाबलों में टोटल 2 विकेट लिया है।
वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, 10 मुकाबलों में 14 विकेट लेके जा चुके हैं और जब आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में तो काफी तहलका मचाया था। फिर आते हैं केन रिचर्डसन, विकेट टेकिंग बॉलर, मोस्ट ऑफ द टाइम बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, कटर्स के लिए, वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं और इंपैक्ट वाले गेंदबाज हैं। चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए चाहे सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए, मस्ट हैव पिक। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आ जाता है तो जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा, कई बार 3 से 4 विकेट लेके चले जाते हैं, मतलब पिटाई भी होगी तब भी विकेट लेके जाते हैं, इनका ये नेचर रहा है। अभी आप देख लीजिए लास्ट के 3 मैचेज में टोटल 6 विकेट ले चुके हैं। अगर हम बात करें वेन्यू पे तो 16 मुकाबलों में 22 विकेट है, हेड टू हेड भी 16 मुकाबलों में 22 विकेट है, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है। फिर आते हैं जहीर खान, चाइनामैन गेंदबाज, मैं इनको बहुत ज्यादा मतलब बड़े लेवल पे उतना अच्छा गेंदबाज नहीं मानता था, लेकिन इस सीजन इंप्रेस किया अपने लाइन लेंथ से, वेरिएशन से, और लोग इनका वेरिएशन नहीं पकड़ पा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ओवरऑल एक अच्छे खासे पिक आपके लिए कभी भी हो सकते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 मुकाबलों में 7 विकेट लेके जा चुके हैं और काफी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे खासे पिक आपके टीम में रहेंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं आराम से। हेड टू हेड वेन्यू अगर देखेंगे तो वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 4 विकेट, हेड टू हेड भी 3 मुकाबलों में 4 विकेट है। फिर आते हैं रीस टॉपली, टैलेंटेड गेंदबाज हैं, अच्छा खासा मतलब कि बाउंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी बात जो है कि कटर्स भी आजकल ठीक ठाक कर रहे हैं, खासकर लास्ट 2 मैचों में ठीक ठाक कटर्स का इस्तेमाल किया है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आती है। विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, लेकिन बस यही है कि पर्थ की टीम ज्यादा मजबूत है, तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, हो सकता है पर्थ ज्यादा विकेट ना खोए। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो इवन डेथ में भी ओवर्स करने के चांसेस रहेंगे और प्लस मतलब लास्ट के 4 ओवरों में 1-2 ओवर तो जरूर करके जाएंगे। तो एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और आजकल कटर्स का पहले बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते थे, लेकिन इस बिग बैश में देखा जा रहा है कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। टोटल 4 विकेट ले चुके हैं 3 मुकाबलों में, आगे जैक प्रेस्टिज मोस्ट प्रोबब्ली नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं स्कॉचर्स टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए रनर अप रहे हैं लास्ट सीजन के और इस सीजन 4 के चारों मुकाबले जीत चुके हैं और वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टूर्नामेंट जीतने के। ओवरऑल इस मैच में भी फेवरेट्स यही होंगे, इनका पलड़ा ज्यादा भारी होना चाहिए। अगर बात करें इनके टीम में चेंजेस की तो देखिए मुझे नहीं लगता विनिंग टीम में कुछ चेंज करना चाहिए अंटिल अनलेस कि इनका कोई इंजरी ना हो या कोई लेट कॉल अप आ जाए ऑस्ट्रेलिया टीम में, वैसे चांसेस कम है। अगर कोई न्यूज आता है, क्योंकि अभी इन्होंने स्क्वाड डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं सब कुछ वहीं पे बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इनके प्रोबेबल 11 को देखते हैं और इनका प्लेयर वाइज एनालिसिस भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कर्टिस पैटरसन, जॉस इंग्लिश ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, फिर मिशेल मार्श, कोलिन मुनरो, स्टन टर्नर, एल इवांस, अस्टन अगर, एंड्रू ताए, पी हेड्सग्लू, जेसन बेरेंडॉर्फ और टीमल मिल्स, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहां पे बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस ये हो सकते हैं कि ये दोनों कभी भी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये लोग लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इंग्लिश को ऊपर किए, तो मोस्ट प्रोबब्ली इंग्लिश को ही प्रीफर अप करना चाहिए। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अगर बात करें डेथ ओवर्स की तो डेथ ओवर्स में एंड्रू ताए और मोस्ट प्रोबब्ली टीमल मिल्स, इन दोनों को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओवर्स ये 5 करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मिशेल मार्श हैं। टर्नर भी आजकल देख रहे हैं कि जीतने लग रही है टीम तो एक आध ओवर लेके चले आ रहे हैं, मतलब ये भी कुछ ओवर आप एक आध ओवर की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है। डेथ ओवर्स हमने देख ही लिया है, अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आते हैं जॉस इंग्लिश, और देखिए बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, भले ही 2 मैचों में फ्लॉप रहे हों और ये सामने वाले जो विकेट कीपर हैं सैम हार्पर उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विकेट कीपिंग स्किल इनका पूरे ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सर्किट में सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक रहेंगे। अगर आप एक विकेट कीपर प्रीफर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनके साथ रिस्क लीजिए, भले ही 2 मैचेज नहीं चले, बहुत टैलेंटेड है, ओपन करने आ गए तो कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड बोलता है 32 का एवरेज है ओवरऑल, और हेड टू हेड वेन्यू भी देखिए वो दोनों भी आपको शानदार दिखाई देगा। इवन हेड टू हेड 38 का इनका एवरेज है, लास्ट सीजन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से विकेट कीपर कैटेगरी में मस्ट हैव पिक होने वाले हैं, इन्हीं को आप स्मॉल लीग में प्रीफर कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छा खासा रिवार्ड देके जाएंगे। जीएल में एक टीम में कैप्टन कर सकते हैं क्योंकि कभी भी ये इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं। फिर सी बैनक्रॉफ्ट नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं मिशेल मार्श, कैप्टनसी के सबसे सेफ चॉइस, बॉलिंग भी करने के चांसेस हैं, बैटिंग से तो जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम से एक तो फॉर्म में है और
ऊपर से फिर आते ही सेंचुरी भी लगाया था, प्लस बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब कैप्टनसी के सबसे अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू बहुत शानदार नहीं दिखाई देगा, लेकिन करंट फॉर्म बहुत ही जबरदस्त है, मस्ट हैव पिक रहेंगे कैप्टनसी के सबसे अच्छे ऑप्शन। उसके बाद आते हैं स्टॉन टर्नर, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, बस एक दिक्कत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये 20-30 के बीच में स्कोरिंग करते हैं, बस ये है कि बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं मिलता, उसका रीजन है बैटिंग ऑर्डर जो है थोड़ा नीचे है, और दूसरा बॉलिंग का श्योरिटी नहीं है। जब टीम जीतने लगती है तो कैप्टन है तो आके सोचते हैं हम भी एक आख हाथ घुमा लें, एक ओवर आके कर देते हैं, और फिर टेलेंडर्स रहते हैं तो विकेट लेना भी लगभग श्योर रहता है। तो यही दिक्कत है, बॉलिंग कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है। बैटिंग में अच्छे हिटर हैं, दिक्कत यह है कि बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं आता, तो आप इनको जीएल में ट्राई करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई कीजिए जीएल में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाला नॉक नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि रीजन ये होता है बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं मिलता, मतलब 20-30 के बीच में ही मोस्टली आप स्कोरिंग करते हुए देखेंगे। तो जीएल में ज्यादा अच्छे पिक होंगे, स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। हेड टू हेड वेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 25-25 के आसपास है। ओवरऑल जीएल में ज्यादा अच्छे पिक होंगे। इस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 23.66 के एवरेज से 71 रन, 1 विकेट भी लेके गए। एल इवांस बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, तो स्मॉल लीग में मत ट्राई कीजिएगा, एक आध टीम में जीएल में ट्राई कीजिएगा, उसमें भी तब जिसमें आप मान के चल रहे हैं कि इनकी टीम मतलब हार रही है तो बैटिंग आएगी ज्यादा, नहीं तो ज्यादा बैटिंग नहीं आने वाली, टॉप ऑर्डर फ्लॉप ही नहीं होगा तो फिर बैटिंग कहां से आएगी। तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं कोलिन मुनरो, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, अच्छे हिटर, बस दिक्कत यह है कि फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सेंचुरी बनाया था, लेकिन दिक्कत यह है कि जो सेंचुरी बनाया था उसमें इनका कैच ड्रॉप हुआ था 2 वो भी, और 40 रन तक भयंकर स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद हिटिंग किया था, तो फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए बैटिंग में ओवरऑल फिर भी अच्छे पिक होंगे, उसका रीजन है कि इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड इनका अच्छा है, 43.5 का एवरेज है, हेड टू हेड 26 का एवरेज है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है। ओवरऑल भले ही फॉर्म उतना ना अच्छा हो, लेकिन एक डिसेंट पिक रहेंगे। थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं, लेकिन चलने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। इस सीजन 42 के एवरेज से 126 रन है, लेकिन बात यह है कि एक ही मैच चले, बाकी सब में फ्लॉप रहे हैं। उसके बाद आते हैं कर्टिस पैटरसन। देखिए सिंपल सी बात है, मैं इनको T20 का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं समझता था, लेकिन इन्होंने मुझे गलत साबित किया है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं, वो भी अटैकिंग नेचर में। नो डाउट लॉन्गर फॉर्मेट के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे, लेकिन T20 में भी अब बल्ला बोल रहा है और अच्छी खासी हिटिंग एबिलिटी भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एक मस्ट है पिक होंगे। लास्ट के 3 मैचों में 2 मैचेस में हाफ सेंचुरी लगा चुके और मोस्ट ऑफ द टाइम इंपैक्ट मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग करने के चांसेस रहेंगे। तो बैटिंग सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए होने वाले। 48.66 के एवरेज से 146 रन बना चुके हैं और स्पिन के बहुत ही लाजवाब प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं एस्टन अगर, हैं तो टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन बहुत विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। विकेट ये जनरली कब लेते हैं, जब सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग हो। फर्स्ट इनिंग में एक आख विकेट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्सपेक्ट करेंगे। सेकंड इनिंग में क्या होता है, कई बार पर्थ वन साइडेड जीत रहा होता है और फिर इनको जब हिट करने बल्लेबाज जाते हैं, देखिए बहुत ही चालाक गेंदबाज है, इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन जब बल्लेबाज हिट करने जाते हैं तब विकेट इनको देने के चांसेस रहते हैं और कभी कभी तब सेकंड इनिंग में या 3 से 4 विकेट ले लेते हैं। तो सेकंड इनिंग में आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे। उसका रीजन है, एक तो बैटिंग भी आ सकता है, दूसरा बॉलिंग से विकेट दे सकते हैं अच्छा खासा। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक हो सकते हैं, उस समय आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अगर इस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके और पिछले मैच में अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए 39 रन भी बनाया था। हेड टू हेड वेन्यू देखिए, दोनों में विकेट बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। एरोन हार्डी नहीं खेलेंगे, एंड्रू ताई चाहे फर्स्ट इनिंग आए चाहे सेकंड इनिंग मस्ट हैव पिक। विकेट टेकिंग बॉलर, अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आए तो जीएल में कैप्टन कर सकते हैं, इवन सेकंड इनिंग में भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, बेहतरीन वेरिएशंस है, स्लोअर वंस हैं, नकल बॉल्स हैं, कटर्स हैं, सबका उपयोग करते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे, जरूर ट्राई कीजिए। लास्ट के कुछ मुकाबलों में परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं इस सीजन। हेड टू हेड वेन्यू भी आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। फिर आते हैं जेसन बेरन ड्रॉप, टैलेंटेड गेंदबाज, मोस्टली इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ही कम है। उसका रीजन है कि अगर पिच से बहुत ज्यादा मूवमेंट मिलता है, मतलब कि स्विंग होती है शुरुआत में, सीम होती है, तो फिर इनको खेलना लगभग बहुत ही मुश्किल होता है और उसी समय विकेट ज्यादा लेते हैं। शुरुआत में इनकी टीम मोस्टली 6 में से 3 ओवर करवा देती है और अब टीमल मिल्स आ गए तो डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, डेथ में नहीं कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे। ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। मोस्टली आप जीएल में ट्राई कीजिए, ज्यादा बढ़िया है। उसका रीजन यही है कि शुरुआत में ओवर्स कर देते हैं और वहां पे विकेट गिरने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द मैचेज में ऑन एवरेज देखेंगे तो 1-8 विकेट लेके जाते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा एवरेज पिक, जीएल में ज्यादा अच्छे पिक होंगे। इस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 मुकाबलों में 5 विकेट ले चुके हैं। ओवरऑल हेड टू हेड देखें तो वो बढ़िया है, 8
मुकाबलों में 11 विकेट, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 4 मुकाबलों में 8 विकेट। लेकिन बस दिक्कत यह है कि डेथ में जब बॉलिंग करते हैं तो अच्छा विकेट मिलता है, यहाँ पे डेथ नहीं करेंगे, इसीलिए विकेट लेने के चांसेस थोड़े से घट जाएंगे। तो जीएल में मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे पिक होने वाले हैं। उसके बाद एम केली नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं पी हेड्सग्लू, गेंदबाज टैलेंटेड है, धीरे धीरे फॉर्म में भी आ रहे हैं, लास्ट सीजन जैसे फॉर्म था। ओवरऑल लाइन लेंथ अच्छी रहती है, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है। इनको अगर लेना होगा तो मोस्टली सेकेंड इनिंग में लीजिएगा, प्रेशर रहेगा तो विकेट मिलेगा, मतलब कि बैटिंग टीम पे, नहीं तो बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिलता। और फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मोस्ट ऑफ द विकेट इनको प्रेशर के कारण ही मिला हुआ है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल जीएल में ज्यादा अच्छे पिक होंगे। 4 मुकाबलों में 5 विकेट लिया है। सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आता है तो देखिए इनके टीम के स्पिनर्स फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उस केस में आप इवन स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकते हैं। इन पे हेड टू हेड तो मिलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट सीजन इसी टीम से खेल रहे थे। वेन्यू पे 2 मुकाबले में 3 विकेट है। एंड ऑप्शन नहीं खेलेंगे। टिमल विल्स विकेट टेकिंग बॉलर है, कटर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेस पेस के लिए जाने जाते हैं, 150 के आसपास गेंदबाजी रहता है। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेते हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो जीएल में आप कैप्टन भी इनको कर सकते हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन गेंदबाज बहुत ही शानदार है और विकेट टेकिंग बॉलर है। डी मूडी नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। बस एक बात टीम बनाते समय ध्यान दीजिएगा, पर थोड़ा फेवरेट्स है। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। बस टीम बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा, स्कॉचर्स थोड़ा सा फेवरेट्स है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में देखिए हार्पर, इंग्लिश दोनों ही अच्छे पिक हैं। आप किसी एक के साथ जा सकते हैं या दोनों को पिक कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश को पिक किया हुआ है, उसका रीजन है ये थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड है और मैं इन पर ज़्यादा विश्वास कर रहा हूँ। पिछले मैच में ओपन भी आए थे, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये मेरे ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाले हैं। आप हार्पर को भी ट्राई कर सकते हैं या दोनों को ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में फिंच मस्ट हैव पिक होंगे, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके अलावा कर्टिस पैटरसन का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है और मैकेंजी हार्वे का भी, तो इन 3 के साथ मैं जा रहा हूं। उसके अलावा भी 2 अच्छे पिक है स्मॉल लीग में। एक है कोलिन मुनरो, जो कि पिछले मैच में नंबर 4 पे आए थे, लेकिन इवन हो सकता है ओपन भी आ जाए और कभी अच्छे हिटर हैं, कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। मैं इनको नहीं ले पाया हूं, लेकिन आप ले सकते हैं मुनरो को। उसके अलावा मेडिसन भी एक ठीक ठाक पिक होंगे, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, प्लस बॉलिंग कर सकते हैं। ये फैक्टर भी ध्यान दीजिएगा। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं, लेकिन आप मेडिसन को ले सकते हैं अपनी टीम में। ऑलराउंडर्स में चलते हैं, तो मैंने मिशेल मार्श और मोहम्मद नबी को लिया है। नबी के बॉलिंग करने के भी चांसेज हैं इस मैच में अच्छे खासे। उसके अलावा एस्टन अगर के साथ मैं जा रहा हूं। हालांकि फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा ये अच्छे पिक नहीं होते, लेकिन सेकेंड इनिंग बॉलिंग आ गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। तो इन तीनों को मैंने कवर किया हुआ है। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तो पैटिंसन या आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं अगर रेनेगेट्स की पहले बॉलिंग आती है। अभी के लिए मैंने नहीं कवर किया हुआ है। फिर मैंने रिचर्डसन को लिया है, मस्ट हैव पिक है। एंड्रू ताये भी मस्ट हैव पिक होंगे। नीचे चलेंगे जेसन बेरेनड्रॉप, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, खासकर जब इनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है, क्योंकि उस केस में शुरुआती ओवर्स में थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा मिलता है, विकेट मिलने के चांसेज रहेंगे और इनका हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही अच्छा है। तो आप चाहे ट्राई कर सकते हैं। मेरे टीम में फिट नहीं बैठे क्योंकि बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होते, इसलिए मैं इनको कवर नहीं कर रहा हूँ। नीचे चलेंगे आर टॉपली, जीएल में ज़्यादा अच्छे पिक होंगे, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग आ गया तो आपके लिए स्मॉल लीग में भी ठीक ठाक पिक होंगे। कई बार अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं और आजकल वेरिएशन अच्छा खासा कर रहे हैं बिग बैश में, जहाँ तक मैंने बॉलिंग देखा हुआ है। उसके बाद टिमल मिल्स एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। जहीर खान का फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। बाकी पी हेड्सग्लू सेकंड इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आ जाती है इनकी टीम की, तो जीएल में एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी कोई यहाँ पे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो देखिए कैप्टनसी ऑप्शन में मिशेल मार्श सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन होंगे, बॉलिंग भी करने के चांसेज हैं, तो उनको मैंने कैप्टन किया है। उसके अलावा जो अच्छे ऑप्शन है, एंड्रू ताये अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तो एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। इवन सेकंड बॉलिंग में भी ठीक ठाक पिक रहेंगे। केन रिचर्डसन एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं अगर उनकी फर्स्ट बॉलिंग आती है। एरोन फिंच भी एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में, जॉस इंग्लिश को भी सी या वीसी कर सकते हैं। अगर पहले बैट मतलब कि ओपन करने आ गए तो वो कभी भी अच्छा खासा प्रदर्शन करके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टीम। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।